हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकंड पार्ट। हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर का बच्चों, जिसमें हमने हार्डवेयर पढ़ा था, कौन कौन से होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड सिस्टम यूनिट। आज हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने इनपुट के बारे में डिस्कस किया था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। Yes everyone, output device is any device that output the information from the computer। output device वो device होते हैं जो हमें information देते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर आउटपुट इज़ either a visual और auditory। आउटपुट जो होता है विजुअल भी हो सकता है जो हमें दिखाई दे, ठीक है, और ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, और बच्चों सॉफ्ट कॉपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है मॉनिटर पर अगर हम कोई भी चीज़ लिखेंगे या कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट हमें मॉनिटर पे दिखाई देगा। और अगर हम कोई भी चीज़ अपना गाना ही रिकॉर्ड कर रहे हो माइक्रोफोन की हेल्प से, तो वो हमें स्पीकर के थ्रू सुनाई देगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर के बारे में। जैसे कि आपको मॉनिटर दिखाई दे रहा है, ये हमारा मॉनिटर है बच्चों। मॉनिटर जो एक टीवी की तरह दिखाई दे रहा है, एलईडी टीवी की तरह, ये टीवी की तरह ही दिखता है। तो मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर इज़ अ डिवाइस दैट डिस्प्ले टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियो, ठीक है, वेरियस इनपुट डिवाइस, और इट लुक लाइक अ टेलीविज़न। ये हमें मॉनिटर जो है बच्चों हमें डिवाइस क्या होता है, इन आउटपुट डिवाइस है जो हमें रिज़ल्ट दिखाता है। किस किस फॉर्म में दिखाता है बच्चों, रिटन फॉर्म में भी दिखा सकता है, पिक्चर भी दिखा सकता है, वीडियो भी दिखा सकता है, ठीक है। और इट लुक लाइक अ टेलीविज़न, जो मॉनिटर होता है एक टेलीविज़न की तरह दिखता है। तो देखिए नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है इट लुक लाइक अ टेलीविज़न। अब हम बात करेंगे स्पीकर के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्पीकर क्या होता है बच्चों, ऑल्सो ए आउटपुट डिवाइस दैट गिव एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। यह हमें आउटपुट कैसा देखता है, फॉर्म ऑफ साउंड में। वी कैन लिसन टू म्यूज़िक, स्पीचेस एंड अदर साउंड थ्रू ए स्पीकर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, साउंड को सुन सकते हैं। और आजकल जो स्पीकर होता है वो बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन में आ रहे हैं बच्चों, और अलग अलग साइज़ेस में भी आ रहे हैं। आप इजीली देख सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं, जो कैरी करने में बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं दिखने में भी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर भी हमारा क्या है बच्चों, एक आउटपुट डिवाइस है। यस एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अब प्रिंटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, और दैट प्रिंट्स डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए कंप्यूटर लाइक द लेटर, पिक्चर। कोई भी हम लेटर लिखेंगे तो उसका हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एक तरह से वो हमें क्या दे रखा है, हम कीबोर्ड की हेल्प से लेटर लिखेंगे, इनपुट देंगे, और उस पर प्रोसेस होगा, उसके बाद हमारा रिज़ल्ट आएगा। किस फॉर्म में आएगा बच्चों, मॉनिटर के थ्रू हम मॉनिटर पे दिखाई देगा। अगर हमें उसको हार्ड कॉपी में निकालना है तो प्रिंटर के थ्रू हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ऑन ए पेपर एज अ आउटपुट। दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, 2 तरह के प्रिंटर होते हैं। वन गिव्स ब्लैक एंड वाइट प्रिंट्स एंड अदर गिव्स कलर्ड प्रिंट। बस यही पढ़ेंगे। इन जो हमारा प्रिंटर होता है बच्चों आउटपुट डिवाइस होता है। 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर निकालता है और एक कलर्ड पिक्चर निकालता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इन जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं ईज़िली। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर नीड स्टोरेज डिवाइस, कुछ एडिशनल भी होती हैं, कुछ ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं। जैसे हार्ड डिस्क दिखा, आपको हार्ड डिस्क दिखा, ये हमारा हार्ड डिस्क है बच्चों। ये सीपीयू में पाया जाता है, ठीक है, अंदर होता है सीपीयू के अंदर। इसको भी हम टच कर सकते हैं, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए हार्ड डिस्क के बारे में हम पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क इज़ यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। इसमें जो भी डाटा होता है वो परमानेंटली होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्ड डिस्क।
It is located in the CPU. It can store a large amount of data for future reference. और ये CPU के अंदर होता है। ये हार्ड डिस्क, आप जब CPU का बॉक्स खोलोगे तो उसके अंदर आपको एक हार्ड डिस्क दिखाई देगा इस तरह का, उसे हार्ड डिस्क बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे CD। CD आप सभी ने देखा होगा, ये हमारे CD हैं। छोटे साइज़ में भी अवेलेबल होते हैं, बड़े साइज़ में होते हैं। बस इसकी प्रॉब्लम ये है बच्चों, ये ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते। इनकी कैपेसिटी, स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और एक होता है डीवीडी। ठीक है, सर्कुलर डिवाइस होते हैं, गोल गोल होते हैं, जैसे कि आप लोग दिखाई दे रहा है। और इनके स्टोर करने की जो लिमिट होती है बहुत ही कम होती है। यस एवरीवन, अब हम बात कर रहे हैं फ्लॉपी डिस्क। इनकी भी स्टोर करने की, ये स्क्वायर शेप में होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। स्क्वायर शेप स्टोरेज डिवाइस है, इनको भी हम टच कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क इज़ ऑल्सो नॉन एज डिस्क किट। It helps to create a small backup of data. It has a small storage capacity. और ये भी CD की तरह ही होते हैं, इनकी भी जो कैपेसिटी होती है बहुत ही स्मॉल होती है स्टोर करने की। और ये ओल्ड हो गए हैं, लेकिन अब न्यू में आप लोगों ने पेन ड्राइव देखा होगा जो अलग अलग साइज़ में आ रहे हैं, क्यूट साइज़ में। देखिए ये हमारा पेन ड्राइव है। ठीक है, पेन ड्राइव है बच्चों। पेन ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है जो हम प्लग कर देते हैं कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस है थ्रू एन यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट होता है बच्चों कंप्यूटर के अंदर, जिसमें लगाकर हम कोई भी चीज़ अप टू 64 GB तक हम कोई भी डाटा और डॉक्यूमेंट कैपेसिटी स्टोरेज होती है पेन ड्राइव के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में, जो है हमारा सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा होगा। देखिए हम सिस्टम यूनिट के बारे में, स्टोरेज क्या होता है। अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ सम अदर स्टोरेज डिवाइस। ये भी स्टोरेज डिवाइस ही होते हैं अपार्ट्स फ्रॉम द इनपुट एंड आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस लाइक सिस्टम यूनिट, CPU, मदरबोर्ड, डिस्क, ड्राइव। तो अब हम सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम यूनिट इज़ अ स्मॉल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इट प्रोटेक्ट ऑल द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सिस्टम यूनिट जो होते हैं, जो भी अंदर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर का, उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सिस्टम यूनिट। तो देखिए हमारा CPU है। CPU क्या है? एक सिस्टम यूनिट का पार्ट है। तो सभी को पता है, जैसे कि आप सभी को पता है CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बिना CPU के जो सिस्टम है वो यूज़लेस है। 4-5 चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। बिना पेन ड्राइव के, बिना वेब कैमरा के, माइक्रोफोन के कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन विदाउट CPU नहीं चल सकता, क्योंकि उसे हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो बच्चों, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये जो भी आपको दिखाई दे रही हैं चीज़ें, ये CPU के अंदर होता है। जैसे मदरबोर्ड CPU के अंदर पाया जाता है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हार्ड डिस्क भी CPU के अंदर मिलता है, उस अंदर ही लोकेट होता है। वैसे ही मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें छोटे छोटे ग्रीन कलर का होता है, जिसमें रैम लगा होता है और एक फ़ैन लगा होता है। ये देखो फ़ैन की शेप में है, जो कूलिंग एजेंट का काम करते हैं। जो अगर मदरबोर्ड और CPU गर्म हो जाता है, उससे क्या करता है, वो ठंडा करता है। उसके बाद रैम है, प्रोसेसर है, इसके अंदर आप देख रहे हो ग्रीन रोम होता है। इसमें हम अलग से भी लगा सकते हैं। आप देखिए, मदरबोर्ड इज़ ए मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। ये सबसे मेन होता है मदरबोर्ड, आपको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है इसे। मदरबोर्ड अटैच्ड होता है, विल फाइंड द CPU, रोम, मेमोरी, रैम, एक्सपेंशन एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अंदर
माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, डिवाइस ड्राइव कंट्रोलर होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रोसेसर, इसे हम प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, i7 है, कोर i7 है। उसके बाद ये हमारा रैम है, आप लोगों ने गेम खेली होगी, उसमें भी पहले मिलता था। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे डिस्क ड्राइव। ये हमारे डिस्क ड्राइव है। देखिए ये हमारा क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हार्ड डिस्क दिखाया था, ये फ्लॉपी डिस्क है बच्चों। और ये सीडी रोम ड्राइव है, ठीक है, जिसमें सीडी हम लगाते हैं अपनी। तो बच्चों डिस्क ड्राइव क्या होता है? डिस्क ड्राइव इज़ जनरली term that describe a device that reads and write data to a disk. There are 3 drives, 3 drives होते हैं inside this system, और ये तीनों ड्राइव कहाँ पे होता है? CPU के अंदर। कौन सा? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और CD रोम ड्राइव। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। आपको पता है ये चैप्टर था हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।